तो आज हम लोग का एपी जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। एपी आई मीन समांतर श्रेणी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी आई मीन ए से हो गया अर्थमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन। ओके, अब ये होता क्या है सर? ये अगर हमसे कोई अगर आपसे पूछे कि हम समांतर श्रेणी क्या होता है, देखो इसके नाम में ही हमें क्या है ना, डिफिनेशन छिपा हुआ है समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? देखो समांतर मतलब क्या? समान और अंतर, ये दो चीज से बना हुआ है समांतर, समान और अंतर से बनकर बना हुआ है। और श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, मतलब कोई चीज को जो ऐसे हम लोग लाइन में लिख देते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया तो एक श्रेणी है। ये क्या है? एक श्रेणी है, मतलब कोई भी चीज को लाइन में खड़ा करा देना, खड़े मतलब लाइन से रख देना, वो एक श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पहले देखते हैं समांतर। मतलब देखो समान मतलब कोई श्रेणी लगाओ और उसके बीच के अंतर अगर क्या हो, समान हो, तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। कोई भी सीरीज हो, कोई भी नंबर का सीरीज हो लगाते हैं हम लोग, सीरीज आई मीन लाइन लगाते हैं, और उसका अगर दोनों जितने भी टर्म होंगे सबके बीच का अगर अंतर क्या हो, समान होगा, उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन भी है। तो पहला चीज जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन होता है कि समांतर श्रेणी बताओ कि इनमें कौन है या नहीं। तो अगर क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लूं जैसे 2 4 6 8 इस तरह आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो हमने क्या बताया कि इसका देखना है कि जो बीच मतलब ये टर्म है पूरे लिख दिया गया, और इसके बीच का जो डिफरेंट है मतलब अंतर है वो अगर सेम होगा तो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए पहले देखते हैं ये दोनों के बीच का अंतर कितना है। ये दोनों का बीच का अंतर देखिए 2 है, ये दोनों का बीच का अंतर 2, फिर ये दोनों का बीच का अंतर। तो क्या बोला गया कि अगर बीचों मतलब पद के बीच का अंतर अगर बराबर हो, जितने भी पद होते हैं सभी पद के बीच का अंतर, ठीक है, मतलब दो पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होता है तो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी में होता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि एपी में है या नहीं है तो होगा कि नहीं होगा? तो सर होगा। क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंस इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब देखो घटाना है, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या 2, फिर 6 में से 4 को घटाएंगे 2, फिर 8 में से 6 को घटाएंगे 2, तो देखो हमेशा 2 आ रहा है, तो एपी में होगा। ये क्या होगा? एपी में है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे एपी में है या नहीं, ये तो पता चल गया, आई होप कि पता होगा। तो क्या करना, चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं और फिर आपसे पूछेगा कि अगर एपी में है, अगर है तो आगे के 3 पद बताओ। ठीक है, और एपी में नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको लिख देना है एपी में नहीं है, आगे उसमें कुछ 3 पद नहीं बताना है। बट अगर एपी में है तो आगे 3 पद बताना है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से अच्छे से ट्राई करते हैं, या तो कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 3 6 9 12 इस तरह दिया गया और बोला गया कि देखो कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, और एपी में है तो आगे के 3 पद निकालो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? डी, ये दोनों के बीच का जो होता है ना डिफरेंस, डिफरेंस हमें समझते हैं अंतर। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब हम लोग D1 लिख लेते हैं। D1 मतलब क्या? 6 में से पहले बोला हूं कि पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद घटा लो, कितना आ जाएंगे 3, फिर D2, अब इसमें से घटाना है 3, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 3, फिर अब D3 क्या चौथे पद माइनस देखो 3, सब में आ गया, मतलब एपी में है, एपी में है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एपी में है। तो फिर बोला गया कि अगर एपी में है तो आगे के 3 पद 4 पद 5 पद जितना भी निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। कैसे सर? तो लास्ट टर्म को देखेंगे, लास्ट में कितना है 12, और इसमें क्या करेंगे डी को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, डी अगर जोड़े तो क्या हो जाएगा, मतलब डी हमारा कितना है, सब देखो 3 है, तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। फिर आगे हम लोग लिखेंगे क्या 15 प्लस डी, तो कितने हो जाएंगे 15 प्लस 3 मतलब 18, फिर 18 प्लस डी मतलब A1 हम ऐसे लिख देते हैं A1 A2 A3, कोई प्रॉब्लम, मतलब जो भी है पद मतलब A1 A2 A3 इस तरह करके। फिर क्या हो जाएगा 18 प्लस 3 मतलब कितना 21, तो ये 3 पद आगे हो गया। आपसे आगे 5 पद पूछे 6 पद पूछे तो आप बता सकते हो, मतलब क्या करना है लास्ट वाले पद में क्या करना है डी को जोड़ते चले जाना है सब में, मतलब जोड़ते चले जाएंगे, मतलब क्या जितना भी डी आया सब में देखो मैंने इसमें 12 में 3 जोड़ा 15, फिर 15 में 3 जोड़ा 18, फिर 18 में 3 जोड़ा 21, तो इस तरह हम लोग बना देंगे। तो इस तरह के आपके मैथ्स आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आपके क्वेश्चंस में भी होगा, जो कि मैं अभी आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि एपी में है या नहीं, पहचानना कैसे पहचानेंगे। ठीक है, फिर एक दूसरे डिफरेंट तरह का क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप बता सको कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो 1 मिनट पहले आप ये देख लो अच्छे से क्या है। पहले पद को हम लोग A1 लिखिए, दूसरे पद मतलब 3 पद बोला था ना, तो पहले पद A1, दूसरे पद A2 और तीसरे पद A3 में बनाना। ठीक है, तो इस तरह के हैं। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसके। तो इससे पहले हम लोग देखे थे आसान क्वेश्चन था, मतलब आराम से दिया गया था, बट अभी स्क्वायर में है।
ठीक है, हो सकता है माइनस में हो तो स्क्वायर में। अभी स्क्वायर वाला कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको क्या करते हैं, स्क्वायर को हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 ही होगा ना, 2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 2 4, फिर 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9, और 4 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 16। आई होप समझ में आ रहा है। सर स्क्वायर का मतलब भी पता होगा कि इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तो ये 16 हो गया। इस तरह फिर 3 का 9 करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर से अब तो हम लोग बता सकते हैं ना कि एपी में है कि नहीं। पहले हम लोग डी निकालते हैं, d1 जिसको हम लोग बोले थे, क्या हो जाएगा 4 - 1 कितने हो जाएंगे 3। तो d2 निकालते हैं क्या 9 - 5, 9 - 4 ना 4 बराबर 5। देखो d क्या इक्वल आ रहा है, हमें दो टर्म से ही पता चल जा रहा है। यहाँ पे d कितना आ गया 3 और यहाँ पे d आ गया 5, तो एपी में होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, तो आपको पता होगा कि d अगर इक्वल नहीं आएगा, पदांतर जिसको हम लोग बोलते हैं, डिफरेंस अगर बिटवीन बोलेंगे, तो क्या ये इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होगा। तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, बस छोड़ देना है यहाँ पे। जो एपी में नहीं है उसके आगे 3 पद नहीं लिखना है, जब जो एपी में होगा उसी के आगे 3 पद लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। तो इसका मैं आज क्वेश्चंस के लिए पिक्चर भेजूंगा, इसका मैं आपके बुक से नहीं, मैं खुद से अपना पिक्चर भेज रहा हूँ ताकि आप ये बता पाओ कि एपी में है या नहीं। तो इसके लिए आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन इस तरह के पूछ जाएंगे आपको कि एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो आगे 3 पद बताओ, तो इस तरह बताना, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो फिर छोड़ दीजिएगा, या नहीं तो फिर पिक्चर भेजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये पहले मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एपी का इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि एपी में है या नहीं। तो एपी के मतलब सिंपल ही है, जिसका पदों का अंतर बराबर आ जाएगा वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक सूत्र आता है, ठीक है। समांतर श्रेणी के कुछ पदानी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं। फार्मूला है, ये आपको एपी का 2 ही 3 फार्मूला है, बस ये 2-3 में आपका पूरा एपी खत्म हो जाता है। पहला फार्मूला Tn बराबर a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या Tn को कभी कभी an भी लिखा जा सकता है, तो आप लोग डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। सर Tn और an दोनों का मकसद वही होता है, दोनों वही होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों देखो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सेम है, बस यहाँ Tn an लिख दिया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो Tn और an दोनों एक ही होता है, बट यहाँ पे a है क्या, तो a का मतलब होता है प्रथम पद, d का मतलब होता है पदांतर, आई मीन पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग पदांतर कहते हैं। n का मतलब होता है पदों की संख्या, जैसे बोलेगा 10वां पद 20वां पद ऐसा कुछ, ठीक है। और ना मतलब जितना पद दिया रहेगा 10 पद 20 पद ऐसे, और Tn भी उसी तरह मिलता जुलता है, जैसे आपको बोल देगा 20वां पद याद करो 30वां पद करना, तो Tn से ज्यादा आपको इंपोर्टेंस कोई मतलब नहीं है, आपको दिया रहेगा Tn मतलब वो उतना पद। जैसे एग्जांपल लेकर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एपी दिया गया 2 5 7 9 का 10 मतलब, ओके, याद करना है। क्वेश्चन ये है एपी इतना इतना का 10वां पद याद करना है। तो इसमें देखो इस टर्म को हम पहचानते हैं, तो बोला गया क्या ए जो होता है प्रथम पद, मतलब इसमें देखो ए कौन है, प्रथम पद मतलब क्या है, पहला ए हो गया, ए होगा हमारा 5, ठीक है। और डी क्या होता है, डी के लिए हमें बताया कि दूसरे पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद यहाँ पे क्या है 7 माइनस 5, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, मतलब पदांतर कितना आ गया हमारा 2। अब देखो n कितना है सर, तो बोला गया कि जो n दिया है कितना पद, तो n कितना हो गया हमारा 10, हमें T10 निकालना है, मतलब T10 मतलब 10वां पद बोला गया T10, तो T10 का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो तो फार्मूला तो हमें पता है ये वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके ऊपर लिख देते हैं T10, a के जगह कितना रखना है 5 प्लस n के जगह कितना रखना है 10, तो 10 माइनस 1 गुणे d कितना है हमारा 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको छोड़ देना है, ये T10 है, इसको छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 प्लस देखो बाबू पहले ब्रैकेट है, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे कि पहले गुना या जोड़ कर देंगे उसके बाद कुछ करेंगे, नहीं तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, कितने हो जाएंगे 9 इंटू 2, और उसके बाद इसको बहुत सारे बच्चे होंगे जोड़ देंगे, नहीं पहले क्या करना है गुना कर देना, पहले इसका गुना का काम होता है उसके बाद ऐड करना है। तो गुना करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 18, और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, यही आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है। तो इस तरह आपको हो सकता है माइनस में हो, तो जो भी माइनस में वैल्यू होगा तो माइनस में डालेंगे। फार्मूला आपको मेन यही याद रखना है, फार्मूला, और इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह के आज मैं क्वेश्चंस का बहुत सारे क्वेश्चंस भेजता हूं आप लोगों को, आज मैं खुद कुछ क्वेश्चन भेजूंगा लिखकर, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन आप बनाएंगे, ओके। फिर आगे देखेंगे इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को उसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया 18 का 10वां पद याद करना है। तो पहले तो हम लोग इसमें जो टर्म है उसको लिख लेते हैं। ए हमारा कितना है 3 हो जाएगा, कैसे बोला गया प्रथम पद को ये हम बोलते हैं। डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, कितने हो जाएंगे 5 हो गया।
ठीक है। और एन कितना बोला, कितना पद, 10वां, तो 10वां पद याद करके एन हमारा हो गया। फॉर्मूला फिर ये हमें पता है, ये फॉर्मूला पे डाल देते हैं। चलिए क्या है ना, टी एन मतलब टी 10 हो जाएगा। ए हमारा कितना डालना है 3 प्लस एन कितना रखना है 10, तो 10 माइनस 1 और गुणे हमारा 5, ठीक है। तो हो जाएगा 3 प्लस इकट्ठे कितने हो जाएंगे 9 5 गुना कितने हो जाएंगे 45, और 45 में अगर हम लोग जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 48। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। भाई अब समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं ढेर सारा दे रहा हूँ। एक चीज और होता है, जब अगर आपको अंत से बोल या अंत से देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आप पहले इतना ही काम करो, ठीक है। या कभी कभी ऐसे अगर दे दे, फिर अगर क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ए दे दिया 5, डी दे दिया 2 और आपको बोला गया टी 9 निकालो, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज ना करें, ये वर्ड में लिखा गया था, अब ऐसे दे दिया गया, मतलब पूरा ऐसे ही तो है, ठीक है। मतलब ये हमारा 5 हो गया, डी हो गया 2, और मैं भी अभी क्वेश्चन दूंगा तो ऐसे ही दूंगा, ठीक है, ताकि आप ये वर्ड के थ्रू पे ऐसे समझो, वर्ड भी इसी तरह है। तो फॉर डाल देते हैं हम लोग वही फॉर्मेट पे, मतलब ए हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फॉर्मूला वही है क्या, टी एन बराबर ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, डाल देते हैं इसके ना क्या 9, ए कितना हो जाएगा 5 प्लस एन हमारा 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी कितना 2, 5 9 से घटा गया 8 2, आइए सॉल्व कर लोगे, 5 प्लस 16 21 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्मेट में हो या इस तरह के क्वेश्चन हो, फिर भी आप इस तरह सॉल्व करना, ठीक है। हो सकता है एडी दिया हो, बोलेगा एपी लिखो, तो क्या करते हैं 1 मिनट बता रहा हूं कुछ। एक हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या होगा अगर आपको बोल दिया कि ए 5 है डी 2 है और आगे बोल दिया कि एपी ज्ञात करो, एपी ज्ञात करो, इस तरह दिया रहेगा आपको, बहुत लिखा रहेगा है कि एपी ज्ञात करें, ए और इतना है और डी इतना है। तो क्या करना है ना, एपी के लिए हम क्या करते हैं देख लो, एपी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे क्या होगा हम लोग लिख देते टर्म्स ए या एपी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5, इसमें फिर क्या करना है 2 जोड़ते जाना है, 5 2 कितना 7, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 9 फिर 11, इस तरह के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसको प्रोसेसर बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग ए प्लस डी कितने हो जाएंगे, इस तरह हम लोग लिख देते हैं ए प्लस डी मतलब 5 प्लस 2 इंटू 7, फिर ए2 कर देते हैं कितना a1 प्लस डी कितने हो जाएंगे 7 प्लस 2 9, फिर ए ठीक है क्या हो जाएगा a2 मतलब लास्ट वाला जो आते रहा है वो कितने हो जाएंगे 9 प्लस 2 11। तो इस तरह आप इस तरह लिख दो, इस तरह लिख दो, दोनों का मतलब लीजिए, फिर आप इसको इस तरह लिख देना 9 11। तो सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी ये वीडियोस आप देखना, फिर इस तरह के मैं क्वेश्चन अभी आपको पिक्चर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, जस्ट स्टॉप।